एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओम और आज मैं आपको वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। किसके बारे में? वीआईटी ट्रिपल ई एग्जामिनेशन के बारे में। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी क्वेरीज डाली थी जब मैंने वीडियो डाला था बिट्स पिलानी से रिलेटेड। तो जिन बच्चों ने बिट्स पिलानी का रिव्यू ना देखा हो और देखना चाहते हो, अगर आप इच्छुक हो तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने लायक है या नहीं है, किस रैंक तक हम वहां जाएं, है ना। तो उन सब पे हम चर्चा आज कर रहे होंगे। देखिए भैया, वीआईटी ट्रिपल ई अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो यहां से आप 4 कैंपस में एडमिशन ले पाते हो। वो भी वीआईटी के 4 कैंपस हैं। पहला जो कैंपस है वो है वीआईटी वेल्लोर का। यही सबसे शानदार खूबसूरत सा कैंपस है जहां से थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, इसके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। हाँ, निश्चित रूप से पुराना अच्छा कॉलेज है। देख लीजिए भैया, 372 एकड़ में फैला हुआ है। इसी के आसपास हमारी आईआईटी में भी था ना, इतना ही करीब करीब आईआईटी दिल्ली का भी क्या है, एरिया है। देखते हैं, कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं क्या है। इसके बाद वीआईटी चेन्नई आता है। वीआईटी चेन्नई को 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। 192 एकड़ का है। कुछ इस तरीके की बिल्डिंग वहाँ पे एक आध दिख जाएंगी, है ना, क्योंकि सारी तो हम दिखा नहीं सकते। अच्छा जी, अगला है वीआईटी आंध्रा। ठीक है, वीआईटी एपी करके बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो वीआईटी एपी है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 2017 के अंदर। ठीक है जी, 2017 के अंदर 200 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं, अगला देखते हैं वीआईटी भोपाल। वीआईटी भोपाल जो है एस्टैब्लिश किया गया था 2017 के अंदर। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट तो एकदम ही नए नए हैं। ये थोड़ा पुराना है और ये तो सबसे ज़्यादा पुराना है, और इसी वजह से वही वाली बात है, ओल्ड इज गोल्ड की कहानी है, इसलिए सबसे ज़बरदस्त कॉलेज में ये भी आ रहा है। कहानी ठीक ठाक है। तो जिस 4 कैंपस में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई को ठीक ठाक रैंक से पास कर पाते हैं तो। ठीक है जी, देख लेते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं इन पर। अगला पॉइंट क्या है वीआईटी ट्रिपल ई से रिलेटेड कि भैया जो ये एग्जामिनेशन होता है ये 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी आपको वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर। अगर आप देने जा रहे हैं धड़ल्ले से मार करके आएंगे। ठीक है, डरना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जेईई मेंस की अक्सर आदत लगी रहती है हमें, तो उस हिसाब से हम कर भी नहीं पाते हैं। तो ये बात जानना इसीलिए जरूरी है। कॉलेज रिव्यू की लिमिट सिर्फ यहीं तक है कि वो आपको सावधान कर पाए, चीज़ों को जानकारी दे पाए आपको। ठीक है, कॉलेज के बारे में आप समझ पाएँ कि कहाँ जाने लायक है, कहाँ नहीं जाने लायक। क्योंकि क्या होता है, ये अभी डिसीजन लेने का वक्त होता है क्लास 12th के बाद। कई बार गलत डिसीजन ले जाते हैं और हमारे हैं कुछ स्टूडेंट जिन्होंने गलत डिसीजन लिए थे, बाद में रिग्रेट होता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से कैंपस जाकर के आप अपने आप को ठीक ठाक करेंगे तो फिर से उसी लेवल पे आप लेकर के आ भी सकते हैं। बट हाँ, एफर्ट डालना पड़ेगा बाद में। आइए देखते हैं एग्जामिनेशन डेट जो है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो कुछ भी मैं देने वाला हूं इन्फॉर्मेशन, वो सब वीआईटी ने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता, तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो इसका सोर्स मैं बताना चाहता हूं कि वेबसाइट है। ठीक है जी, आइए अगला देख लेते हैं। एग्जामिनेशन डेट यहाँ पर 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में होगी, और इसका जो करेक्ट डेट आएगी उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर है? लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन जो होने वाला है वो 31 मार्च तक अप्लाई आप कर सकते हैं। टेंटेटिव इन्होंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी ये डेट वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट की है। अगली चीज क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो 2 लाख के आसपास के हैं, 2.1 2.2 लाख तक जाते हैं। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखें क्या है कि ये आपके भैया सब्जेक्ट, ये रहे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है भैया 125। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। 125 क्वेश्चन करने हैं आपको 2.5 घंटे के अंदर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा पूछेंगे, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो 40 इन्होंने 40 नंबर में 40 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश 5, एप्टीट्यूड 10। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा, अगर आपने बिट्स पिलानी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का देखने को मिलता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो भी मैथ थोड़ा ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस को लगता है भाई कि हाँ, निश्चित रूप से मैथ तो आनी चाहिए, अगर पढ़ाने वाले हैं पास वास हो जाए हमारा लड़का। ठीक है, आइए अगला देखते हैं वीआईटी वेल्लोर के बारे में। सुंदर कैंपस है, शानदार कैंपस है ना, ये मैं कह सकता हूँ। सुंदर है, शानदार है, मतलब कि वीडियो देखोगे ना तो एकदम मजा आ जाता है, मतलब खूबसूरती तो दिखती है, स्पष्ट दिखती है यहाँ पे। ठीक है, वीआईटी वेल्लोर की कुछ बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है जी, प्राइवेट कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है। यार ये थोड़ा मुझे खतरनाक लगती है, मैं आपको दिल से बताऊं, यहाँ पे थोड़ा मुझे दुख होता है। जबकि कॉलेज, चलो ठीक है, कॉलेज अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं है यार कि तुमने आईआईटी बीट करा दी सारी।
IIT बीट करा दी, जादवपुर यूनिवर्सिटी से भी आगे इनको रख दिया है। और एक सबसे शानदार कॉलेज, मतलब मैं इसका इस समय कॉलेज रिव्यूज के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, वो क्या है भैया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इसके बारे में भी आने वाला है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, विश्वास मानिए इसका जो प्लेसमेंट है, मैं कहूँगा टॉप 5 IITs के बाद छठे नंबर पे तो ये आता है भाई, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बहुत ही शानदार है और रिसर्च पर थोड़ा ज़्यादा फोकस भी इन्होंने कर रखा है। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट हाँ निश्चित रूप से थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें तो टॉप 5 IITs के बाद इनका नाम रख देना चाहिए था। इनको NIRF ने रैंकिंग दी हुई है 60 के आसपास, 50 से 60 के आसपास इनके NIRF रैंकिंग है। और इनको देखो भाई साहब को नवाजा गया है 12वीं रैंक से। ठीक है जी, थोड़ा सा लगता है यहाँ पर बायस्ड हो चुके हैं, क्यों हुए हैं अब उनको पता होना चाहिए जो NIRF की रैंकिंग करा रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है NIRF की रैंकिंग की, कितने स्टूडेंट का इनटेक है, क्या क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हो, कैसा कैंपस है, ग्रीनरी कितनी है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रेशियो है, कैसा असाइनमेंट हो रहा है, कितनी प्लेसमेंट हो रही है, इन सब पर डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन मान लेते हैं अभी, है ना, दिल पे थोड़ा सा पत्थर रख के। ओके जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, आगे मैं आपको बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज़ कराऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे शानदार कॉलेजेस हैं। ठीक है जी, उनको ये भाई साहब बीट कर जाते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर्फ्यू टाइमिंग है, यहीं से दुख होना शुरू हो जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है बच्चों ढंग से पढ़ो, है ना, JEE मेंस निकाल लो, ठीक ठाक NIT में चले जाओ, अच्छा एडवांस क्लियर करो ताकि आप IIT चले जाओ, क्योंकि यही सब नहीं होता वहाँ पे। अब जब यार कैंपस हमारा है तो लगे ना हमारा है। पूरी रात, जब तक हम पूरी रात विचरण नहीं करते थे अपनी IIT में, तब मज़ा ही नहीं आता था कि ठीक है दिन में कहीं भी हो, रात में हमें घूमना अपने कैंपस को। सिक्योरिटी भी ठीक ठाक रहती थी। ठीक है, ऐसा भी लेकिन नहीं रहती कि आप हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। यहाँ पे है ये सब कि हाथ नहीं पकड़ सकते भाई, जो आपके सबसे करीबी दोस्त बनाने वाले हो, समझ रहे हो ना, महिला मित्र जो भी बनाने वाले हो, कन्याओं को या बालकों को जो बनाने वाले हैं, उनके लिए भैया दिक्कत है यहाँ पे कि आप हाथ पकड़ के नहीं चल पाएंगे। वो देखेंगे तो वो कहेंगे भैया हाथ छोड़ के चलो, है ना। बाकी ऐसा कोई परेशान नहीं करेंगे, बट हाँ निश्चित रूप से इस पर थोड़ा सा वो निगाह रखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप क्लास से लौट के आओगे 6:30 बजे, मान लो 5 बजे तक आते हो, इसके बाद आपका जो हॉस्टल है वही बंद होने लग गया अगर 9 बजे रात में, तो फिर काहे का मजा आएगा यार कॉलेज लाइफ में। कॉलेज के बाद जो लाइफ शब्द लगा है ना, तो उसका एक्चुअली कुछ मतलब है वहाँ पे, है ना। 4 साल हम जो जीते हैं ना कैंपस में जाके, वो थ्रू आउट लाइफ हम सोचते रहते हैं, क्योंकि ऐसी इमेज क्रिएट कर देता है वो, ऐसे ऐसे आपके दिमाग में मतलब इवेंट्स रहते हैं उसके रिलेटेड कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं लाइफ में। ठीक है, कभी भी मतलब समझ रहे हो ना बात को। हाँ, फीलिंग पे जाइए। बाकी यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि 9 बजे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जैसे आप जाओगे तो आपको बस 9 बजे भैया दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इमोशनल डैमेज। ठीक है, तो इसलिए 9 बजे के पहले आपको हॉस्टल पहुंचना है। और एक सबसे खतरनाक चीज़ जो मेरे स्टूडेंट ने बताई, वो क्या है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। देखो उन्होंने जो सोच के बनाया होगा वो तो ये बनाया होगा कि बच्चे सिक्योर्ड रहें ना, बच्चियाँ भी हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे सिक्योरिटी रहे, उसके लिए ठीक है। लेकिन यार तुम कैंपस में अच्छी खासी सिक्योरिटी करो, कैमरे लगाओ, बट लाइफ तो ओपन रहने दो। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं, 9:30 बजे तक सीनियर्स आ सकते हैं, मतलब सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए ये है। ठीक है, जलवा है हमारा। गर्ल्स को 9 बजे आना रहता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो चाहे वो 4th ईयर की हो। चलिए जी, अगला पॉइंट देखते हैं, लाइब्रेरी की टाइमिंग। हाँ, लाइब्रेरी के लिए अगर जाना चाहते हो तो ये टाइमिंग देख लिए आपके। ये अभी वेबसाइट पे उन्होंने 8 नहीं, ये 7:30 कर दिया है। 7:30 सुबह से लेकर के रात 12:30 तक। तो हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़ा एक चीज़ ठीक है कि चलो रात में इतने बजे तक तो फ्री रहेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंपसेस हैं जहाँ पे पूरी रात लाइब्रेरी चलती है, रात भर मैसेज चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नाइट मैस है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं है, वो भी 12:30 बजे बंद हो जाती है। अगली बात करते हैं सोसाइटी एंड क्लब्स की। सोसाइटी एंड क्लब्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमें दिखें, 80 से ज़्यादा सोसाइटीज एंड क्लब्स हैं, तो अच्छी बात है। बच्चों का इनटेक यहाँ पे बहुत है, मतलब कि ये कॉलेज बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दे रहा है। मतलब हर साल ये करीब करीब 10 से 12 हज़ार बच्चों को लेता है, 10 से 12 हज़ार बच्चों को। मतलब टोटल IITs मिलाओगे तो 14,000 बच्चों को वो एडमिशन दे रहा है। टोटल IIT 22-23 हो चुकी हैं, नहीं और ज़्यादा हो चुकी हैं अब तो। ठीक है, लेकिन ये अकेला का कॉलेज जो है 10,000 लोगों को, कोई तो होगा कमाएगा भाई, है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। VIT लेक है ना,
मैं बता ही रहा हूँ कि कैंपस इन्होंने बहुत शानदार बनाया है कि चलो ठीक है, अच्छी बात एक चीज़ ये लगती है देखो वीआईटी के बारे में कि अगर ये पैसा लेते हैं तो वो दिख रहा है कि हाँ उन्होंने इंफ्रा में लगाया है और वो इंफ्रा आपके लिए ही है ऑब्वियसली, है ना। वीआईटी में लेक भी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप विचरण कर सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं। सर कहाँ घूम पाएंगे, दिन में ही तो घूमना रहता है, रात तो देखिए बंद कर रखा है उन्होंने। बात आपकी निश्चित रूप से सही है, अगर लेक अंदर है यार थोड़ा सा तो ओपन रखना चाहिए था, कोई नहीं, लेकिन डर भी है यार, जानते हो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। लगता है कि यार हमारा बच्चा सिक्योर्ड है, 9 बजे वो बंद हो जाएगा, इसके बाद 9 बजे मैं उससे हाल चाल पूछूंगी, दिन भर तूने क्या किया, कहानी ठीक रहेगी, है ना भाई, ऐसा ही होता है। आइए ठीक है, उनका भी अपना कंसर्न है, होना भी चाहिए। अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस 9 की 2 कैटेगरी के, ये सब कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ वीआईटी का अपना एक स्पेशल ही फीचर इन्होंने लगा रखा है कि फीस इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये तो चलो वन टाइम देना 3000 रुपये। ट्यूशन फीस पर एनम जो होती है वो एक ग्रुप ए है जिसके लिए इतना है, ग्रुप बी के लिए इतना है, और टोटल देखोगे तो ग्रुप बी के लिए करीब करीब 2 लाख रुपए पड़ रहा है और ये करीब करीब 1,75,000 रुपए के आसपास पड़ रहा है। तो ग्रुप ए और बी में इतना अंतर रहता है। अब समझना कि ए में कौन कौन सी इंजीनियरिंग आती है और बी में कौन कौन सी इंजीनियरिंग आती है, तो वो देख लेते हैं। देखिएगा भैया आपके सामने प्रस्तुत है ये ग्रुप ए वाले लोग, तो पढ़ लीजिए बीटेक बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, फिर लिखा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी किस में आता है, ग्रुप ए में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये भी यहाँ आता है, और फैशन टेक्नोलॉजी भी। तो जो ग्रुप ए में ये लोग दिख रहे हैं यहाँ पर फीस जो है थोड़ी कम है, 25,000 रुपये करीब करीब कम पड़ती है हर साल में। अगली चीज देखते हैं, ग्रुप बी में भैया बहुत ज्यादा है। और एक खास बात देखिएगा, ये मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो यहाँ पे बीटेक हो रहा है ना सीएस, इसकी खुद की 7 तरीके के सीएस हैं, 7 तरीके के सीएस हैं। उसमें जो ठीक ठाक चीजें लगी, मतलब ये एआई पे भी पढ़ाते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी पूरा सीएस करा रखा है, पूरे 4 साल की डिग्री बना रखी है। तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि अपडेटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कई लोग इसको वीक पॉइंट मानते हैं, मुझे लगता है वीक पॉइंट नहीं है। हाँ देखिए कॉलेज ने इसको क्यों क्रिएट किया होगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि ताकि इनटेक बढ़ पाए, बच्चे बहुत ज़्यादा आ सकें, क्योंकि उन्होंने सुविधाएं ठीक ठाक कर रखी हैं, ठीक है, तो वो इतना कर सकते हैं। देखो ये बहुत, तब भी बताऊँ प्राइवेट में ये बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में आता है, बिट्स पिलानी के बाद दूसरे नंबर का कॉलेज है ये, ठीक है, तो अच्छा कॉलेज है। चलिए जी, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ आपको जाना है और क्या क्या, ये सब कुछ जो अभी प्रस्तुत हुआ ये सब ग्रुप बी के मेंबर हैं, ये सारे है ना। ग्रुप बी में तो थोड़ा सा ज़्यादा आपकी फीस लगती है। अच्छा वैसे फीस से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चलो हॉस्टल फीस में अभी मैं आता हूँ। फीस में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, सुनिएगा कि अगर आपकी रैंक ना कम रहती है, मान लीजिए कि आपकी रैंक 10,000 के नीचे है, तो आपको अभी जो दिखाया गया वो पे करना है। बट 10,000 से जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, आपके भैया जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी, मतलब रैंक खराब होती जाएगी, आपको और ज़्यादा कॉलेजेस को पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है, और ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये कहीं पर ऑफिशियली लिखा नहीं है, लेकिन बच्चों ने ये बताया कि मान लीजिए कि अभी आपने, जैसे आपने देखा कि ग्रुप बी वालों का 2 लाख रुपए साल का पड़ रहा है, जो इनका फीस है, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो वो अगर आप मान लीजिए 10,000 से ज़्यादा रैंक लेकर के आ जाते हो वीआईटी ट्रिपल ई के अंदर, आप एडमिशन वहीं पे ले रहे हो, तो आपको वो 2 के बजाय 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और हर साल ये 2.5 लाख देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है ना। और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई मैनेजमेंट का कोटा नहीं है, भाई ये क्या था फिर, ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट कोटा है, ठीक है जी। ओके आगे देखते हैं, हॉस्टल फीस की बात करें। हॉस्टल को देखना थोड़ा, क्या लिखा है कि हॉस्टल में इन्होंने लिखा है कि सिंगल बेड अगर आप लेते हैं तो देखिए भैया पूरे साल का एक 134 लगेगा, ठीक है जी, 1,34,000 रुपये देने पड़ेंगे। जब एसी में रहते हो, नॉन एसी में रहोगे तो देख लीजिए 92,000 तक लगेंगे। डबल बेड में हो, एक रूम में 2 बच्चे रह रहे हैं तब इतने लगेंगे। यहाँ ये भी सुविधा है कि एक रूम में 6 लोग रहते हैं मेरे भाई, कितने, 6 लोग रहते हैं, ठीक है ओके। अब ऐसा थोड़ा सा तो अजीब लगता है, देखो 6 वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4 वाला भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 3 to 1 तो इतना तो आईआईटी में भी देखने को मिलता है ना। आप आईआईटी दिल्ली जाओगे तो आईआईटी दिल्ली में हमने देखा भैया एक रूम में 3 बच्चे शुरुआती दिनों में रखे जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक को शिफ्ट करके 2 को कर दिया जाता है। सिंगल तो करीब ना के बराबर ही मिल सकता है, अगर आप आईआईटी दिल्ली या किसी भी शायद आईआईटी में जाएं तो इतना सुविधाएं नहीं होती हैं। हाँ आईआईटी कानपुर में क्या है कि एक फ़ायदा होता है आईआईटी कानपुर का कि उसका कैंपस बहुत बड़ा है और उन्होंने खूब हॉस्टल्स बनाए हैं उनके। मैं गया हुआ था, मुझे लगता था इनका जितना आईआईटी दिल्ली के 2 रूम है उनका 1 रूम के बराबर है, थोड़ा अच्छा बना रखा है। कोई बात नहीं, अभी बात वीआईटी पे हो रही है, इन पे कर लेते हैं, शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो ना। अब देखिए मेस फीस जो है ये भी कैटेगरी, इतनी कैटेगरी रहती है भाई, उन्होंने दे रखा कि भैया तुम थोड़े से
थोड़े ज़्यादा अमीर हो तो आ जाओ भैया एसी में रह लो, यहाँ आ जाओ। कुछ ज़्यादा ही अमीर हो आप, पैसा थोड़ा कम है नॉन एसी में रह लो। एकदम ही कम है तो आ जाओ भैया 6 बेड वाले में आपको रख देता हूँ, यहाँ 60,000 रुपये में आपका साल भर का काम रहने का तो चल जाएगा, 5,000 रुपये महीने का काम हो जाएगा, ऐसा है। अब देखिए वेज के लिए आपको खाना मेस फीस में साल भर का इतना, नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो इतना देना पड़ेगा, और स्पेशल खाते हैं तो भैया इतना देना पड़ेगा, ठीक है। ये साल भर का हमने लिख रखा है, ओके। अब अगला पॉइंट आते हैं, ये सब भैया निकालने में डेटा टाइम लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि जानते हुए बैचेस भी होते हैं, उनके साथ आपको ये सारा डेटा देना पड़ता है। हाँ, निश्चित रूप से आप एक चीज़ करिएगा कि आपको जिस कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा जानना है, अब जैसे मुझे वीआईटी का ख्याल ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि आपने कमेंट्स में यही लिख रखा था कि हमें वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में जानना है, वीआईटी वेलोर के बारे में जानना है। तो आप और किसके बारे में जानना चाहते हैं वो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, और कोशिश करिए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा आप लाइक कर पाएँ, या आप अपना ज़्यादा व्यू दे पाएँ कमेंट करके कि हाँ भैया मैं इसी को चाहता हूँ, तो मैं उस पर रिसर्च करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि वो आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। ओके, स्कॉलरशिप की बात करते हैं। स्कॉलरशिप देखिएगा क्या है, अगर आप किसी भी बोर्ड के टॉपर हैं, हमारे देश में स्टेट से इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे आप कहीं से भी आप टॉपर बनते हैं, जो कि थोड़ा कठिन काम है निश्चित रूप से, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, और यहाँ पर आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप बोर्ड के टॉपर हैं ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, लेकिन मेस फीस तो लगेगी ना, हाँ ओके, वो तो लगना भी चाहिए। 4 साल का ड्यूरेशन होगा आपको, मतलब 4 साल तक ये 100% स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अगली चीज़ सुनिएगा, वीआईटी ट्रिपल ई का रैंक जो आप पेपर देने वाले हो वीआईटी ट्रिपल ई का, अगर उसमें आप 1 to 50 आते हो तो वहाँ पे आपको 75% की स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, 4 साल तक मिलती रहेगी, ड्यूरेशन है। अगर आप 51 से लेकर के 100 रैंक तक आते हो तो आपको 50% आपको फीस में छूट मिलती है, और ये फीस की जो छूट है वो इंस्टीट्यूट की जो फीस है उसमें मिलेगी, ट्यूशन फीस में। अगर आपकी 101 से लेकर के 1000वीं रैंक तक, मतलब इस 900 रैंक में आप बीच में आ जाते हो, है ना, इसके बीच में, तो ये 25% है। तो मुझे तो लगता है कभी कभी मजाक में अपने कॉलेज, अपने जब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, बोलता भी था कि भाई अब वीआईटी ट्रिपल ई तभी जाना चाहिए जब तुम्हारे 1000 रैंक के अंदर है, क्योंकि तुम्हें कम से कम कुछ छूट तो मिल जाएगी, तो फीस थोड़ी कम लगने लग जाएगी, ठीक है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपके 5000, मैं ये बहुत ही ऑनेस्ट टॉक करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है ना, थोड़ा सा लगेगा कि सर 5000 के अंदर रैंक आती तभी वीआईटी को चुनिए, अदरवाइज चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है करने को, आप कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास थोड़े पैसे कम हैं, ऐसी हमारी सिचुएशंस होती हैं, तो आप वहाँ ना जाएं, कोशिश करिए कि आपकी 5000 रैंक तक आ जाए, ये कोशिश करिए। देखिए भैया, आपने जेईई मेंस आप जेईई मेंस देते हो, जेईई मेंस में ठीक ठाक आ गई तो अच्छा कॉलेज कोई ना कोई सरकारी मिल जाएगा, लेकिन अगर उसमें ना हो पाया और यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी इस रैंक तक तो कोशिश करिए कि आ जाए। और अगर आप 1000 रैंक के अंदर आते हो तो निश्चित रूप से यार थोड़ा फीस माफ होगा तो घर वाले, खानदान वाले खुश होंगे भाई, तुम्हें भी समझेंगे कि नालायक नहीं है, ये पढ़ाया था हमने, ये पढ़ा है, थोड़ा नाम रोशन करना, ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। ओके, एक्चुअली सीएस की मैं बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे सीएस जो है 7, एक तरीके से समझ लीजिए कि 7 टाइप्स में हो रहा है, तो एडमिशन्स लेता है, तो ये करीब करीब 4000 रैंक, 4500 रैंक अगर आप लेकर के आते हो तो आपको सीएस मिल भी जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। इसके बाद प्लेसमेंट की बात करते हैं। ये मैं जो डेटा पहले अभी बताने वाला हूँ, ये डेटा 2021 का है ना, इन्होंने अपने वेबसाइट पे जो डाल रखा है। अभी देखिएगा, जो प्लेसमेंट है इनका वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इनका हर कुछ टाइप्स में जरूर डिवाइड होगा, ठीक है जी, चाहे वो फीस हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, मेस हो, है ना, सबको एक जैसा ये ट्रीट ही नहीं करते। ये क्या बोल रहे हैं कि आपका जो प्लेसमेंट है, जो लोग 10 लाख रुपए से ऊपर का प्लेसमेंट पाएंगे उनको कहेंगे ये सुपर ड्रीम ऑफर है, और निश्चित रूप से कोशिश इसी के लिए करनी है, इससे कम कोई, समझ रहे हो ना बात को। अब यार 10 लाख रुपए से कम का प्लेसमेंट अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है मेरे भाई, आप अपना पैसा लगा रहे हो अपने पिताश्री का। जब आप अपने पिताश्री का या माताश्री का पैसा लगा रहे हैं तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को ख्याल में रखें, ठीक है, कि हम इतना रुपए लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलने वाला है, और रिटर्न में मिलेगा। कॉलेज में अगर बहुत ही सच बोलूं तो कॉलेज बहुत कुछ देता है, ऐसा थोड़ा कम संभव है, आप ही अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप 4 साल कैंपस जाओ ना, तो जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो ही, लेकिन अगर आप कोडिंग में जा रहे हो तो उसके लिए भी सर्च करो कि क्या दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको मैं ग्रैब कर सकता हूँ, और ऐसे करते हैं बच्चे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सुपर ड्रीम के बाद है ड्रीम ऑफर, जहाँ पे आप 5.5 लाख से 10 लाख रुपए तक का अगर आप प्लेसमेंट लगती है तो आपको इसमें कंसिडर किया जाता है। और कुछ होता है मास ऑफर कि भाई ट्रक आई है, चलो भैया सब लोग को बैठना है उसमें, तो इस ट्रक में बैठने वाले को बोला जाता है कि भैया ये मास ऑफर दे रहा है। क्लियर है जी।
इसमें से कुछ ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, यही सच्चाई है ना, ब्रूटल ऑनेस्ट कुछ चीज़ें होती हैं और यही सच है। बहुत लोगों का मास ऑफर में ही होता है, यहाँ पे बहुत लोगों का मास ऑफर में ही होता है। ये कह रहे हैं कि हम टोटल इतने ऑफर्स मिले थे, ठीक है, सोचो कि 10,000 तो इनका इनटेक है, यहाँ पे बात में ख्याल रख सकते हैं, इस बात का ख्याल रख सकते हैं। तो इनके हिसाब से 10 लाख रुपए से ज़्यादा का जो ऑफर है वो 2500 से 2562 लोगों को इनकी वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है, तो हम मान लेते हैं 2900 के आसपास बच्चों को जो है 5.5 लाख से ज़्यादा का प्लेसमेंट लगा था, लेकिन 10 से नीचे के थे, बाकी मास ऑफर में आ जाते हैं। ये जो मैं लिखा हूँ ये पहला वाला, ये मैंने इसलिए सामने लिख दिया है कि अभी का है, ये अभी का है ना। फर्स्ट डे जो पीपीओ लगा था उसमें अभी वाला जो 2022-23 वाला जो प्लेसमेंट चल रहा है उसमें टू स्टूडेंट्स को 1.02 CR का पैकेज मिला है, 2 स्टूडेंट्स को, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छा है, ये तो मैं नहीं कहने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि भैया आपके पास इनटेक 10,000 का है, उसमें से तो मुझे लगता है कि 100 लोग तो अपने आप एक्सट्रीम टैलेंट होंगे, है ना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, अपने आप वो अपने आप को बड़ा कर रहे होंगे। अगला देखते हैं, इनके वेबसाइट पे इन्होंने लिखा है कि अभी इनका जो पैकेज चल रहा है, एवरेज पैकेज, वो 8.19 लाख पर एनम का है, ठीक है जी। इनके हिसाब से ऐसा है, तो अभी मान लेते हैं कृपया, ठीक है। ओके, तो वही मैं बता चुका हूं कि अगर आपकी रैंक 5,000 के अंदर आती है तो आप एडमिशन जरूर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर मिल जाएगा, और कोशिश करें वहाँ CGPA मेंटेन करने की, क्योंकि आप CGPA नहीं मेंटेन करोगे इन कॉलेजेस में तो प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके साथ कंपीट कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से तकलीफदेह है, ये बात मानो अभी नहीं लग रहा होता है। दर्द पता है कब होता है, जब आपके साथ मान लो कि आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो वो 6 बेड वाले में मान लो रह रहे हो तुम आपका मान लो प्लेसमेंट लग गया 5.8 का, ये मैं मिनिमम ले रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा दर्द आपको ना हो। तो मान लीजिए आपके 6 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ है और वहीं कोई आपके उस 6 बेड वाले जो रूम है हॉस्टल का, उसमें से किसी का 1 CR का लग गया, तो सोचोगे क्या आप यही कहोगे ना कि सुविधा तो हमारे लिए सेम थी, हम सेम जगह पढ़ रहे थे, तो इतना बड़ा गैप तब समझ आता है, वो अभी नहीं लग रहा होता है ना। ये जब 4th ईयर आती है, 3rd ईयर आता है ना, तब बच्चों से पूछोगे, तब ज़्यादा आनंद आएगा, तब उनको समझाने में आपको मजा आएगा कि हाँ भैया दर्द होता है इन चीज़ों में, ठीक है। ओके, तो प्री प्लेसमेंट ऑफर में अच्छा ऑफर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर यही करनी चाहिए आपको, नहीं तो बाद में बहुत भटकना पड़ता है। कंपनीज विजिटेड, कितनी कंपनियों ने विजिट किया था, इनके हिसाब से इतने लोगों ने विजिट किया था। इन्होंने इस साल का ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है। डे 1 के पीपीयूज़ के बारे में बताया है कि 2023 के बैच में ये प्लेसमेंट थी, जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट ने 45 ऑफर्स दिए हैं, 45 ऑफर्स दिए हैं। बाकी ब्रांड के नाम यहाँ पे इन्होंने लिख रखे हैं, कंपनीज के नाम इन्होंने रख रखे हैं, मतलब लिख रखे हैं, ठीक है जी। ओके, फेस्ट के बारे में बात करते हैं। निश्चित रूप से एक कॉलेज का फेस्ट जो है बच्चों को थोड़ा सा कल्चरली इन्वॉल्व रखता है, उसको थोड़ा टेक्निकली प्रोफाउंड बनाता है। करते तो है नहीं कुछ खास बालक हमारी, कोई नहीं, अगर करोगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे करते हैं, इनकी वीडियोस देख करके लग रहा है कि ये सुविधाएं ठीक ठाक आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ आप कर रहे होंगे। निश्चित रूप से वो कॉलेज कहीं भी पूरा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला होता है। तो ग्रेविटास नाम का होता है, वो बहुत ही शानदार होता है। उसकी वीडियो क्लिप आपको शायद शुरू में दिख गई होगी, नहीं तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। कल्चरल फेस्ट भी इनका शानदार है ना, ठीक ठाक यहाँ पे सेलिब्रिटीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका नाम था, भी जो हमने पीछे किया था, ये इनका नाम है भैया आपके कल्चरल फेस्ट का, अगर आप VIT जाते हो तो। आइए देखते हैं कुछ अदर फैसिलिटीज़ के बारे में। अदर फैसिलिटीज़ में यहाँ पे भैया 2 स्विमिंग पूल है, आप कहेंगे सिर्फ 2 स्विमिंग पूल है, और एकदम अलग अलग भाई, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। और बॉयज़ वाले में थोड़ा नंबर ऑफ़ लेन्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ लेन्स ज़्यादा है, शायद 17 से 18 लेन्स हैं पूल के अंदर, ठीक है। जिम कितने हैं? 4। 3 तो ऐसे हैं कि जिसमें मान लीजिए एक गर्ल्स का है, 2 बॉयज़ का है, और एक ऐसा है जो कंबाइंड है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये थोड़ा मुझे ठीक लगा है, इनके वेबसाइट से देख करके तो मुझे ये लग रहा है कि भैया ये अच्छा स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड्स वगैरह बहुत शानदार है। वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगी तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी है। यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप, ये मुझे थोड़ा ठीक लगा है। एक बच्चे ने मेरे को बताया कि वहाँ पे एक टेंडेंसी है बच्चों में कि वो MS करने जाते हैं बाहर,
है ना, बाहर एमएस करने जाते हैं। और वो ज़्यादातर इसीलिए पॉसिबल हो पाता है जब जब कोई एक यूनिवर्सिटी वीआईटी क्या करती है, बाहर के कॉलेजेस के साथ, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके रखती है। तो वहाँ पर वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट वहाँ जाएगा, वहाँ का स्टूडेंट यहाँ आएगा। तो इस तरीके से बच्चों को मौका मिलता है दुनिया थोड़ा देखने का, एक्सप्लोर करने का, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एमएस करने का। क्लियर है ना? ओके, तो ये एक अच्छी बात है। और एक बात समझिए कि अगर आपने मान लीजिए कि आपके पास अपना कोई दोस्त है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्त है, तो आप उसको पीवीआर सिनेमा घुमाने ले जा सकते हैं। 4 किलोमीटर है आपकी वीआईटी से। यार लगातार तो आप पढ़ नहीं सकते, कोई भी नहीं पढ़ता कॉलेज में, सच्चाई यही है। तो ये सच यहाँ पे भी जान लो कि आप निश्चित रूप से जाएंगे, हाँ, इसमें ना किसी के रोकने से आप रुकने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन अगर आपको और किसी कॉलेज का कॉलेज रिव्यू चाहिए तो निश्चित रूप से बताइएगा। मिलते हैं, बाय बाय।